वैसे भी वो बहुत ही लो लाइफ है। 35 लाख लेके प्रोडक्शन करने चला है। वो 35 लाख भी उसका ससुर उससे वापस लेने वाला है। वैसे क्या गेम खेली है तुमने? एक ही झटके में मेरी देवरानी बनकर आ गई इस घर में। मैं तो सहेली बनकर आना चाहती थी। तुम्हारे एटीट्यूड ने मुझे देवरानी बनने पे मजबूर किया। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा, खुदा करे मेरी माँ मुझे कभी छोड़कर मत जाए। किसी की भी माँ किसी को कभी छोड़कर मत जाए। मेरी बच्ची। देखो शकीला, मैं इस घर की बहू हूँ और एक बहू होने के नाते अपने ससुर से टक्कर नहीं ले सकती, लेकिन तुम इस घर का फर्द नहीं हो, कुछ भी कर सकती हो। मेरी बच्ची, ना मैंने तुम्हें छोड़ा है और ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। जैन, तुम इसे बता दो कि मैं पीए हूँ, इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ। अच्छा आप जाएं, मैं बात करता हूँ। इसका मतलब सब वही एक ब्रिज थी जो मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मेरी जिंदगी में आई। शायद, मगर अब तुम आ गए हो मेरी जिंदगी में और मैं तुम्हारी जिंदगी में। सच कह रही हैं आप? हाँ, अब हम अच्छे दोस्त हैं। चिकन थोड़ा ज़्यादा कर लो, कौरमे के साथ कढ़ाई भी कर लेना। पता नहीं कबाब है कि नहीं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉम। शुक्र है जैन तुम भी कमरे से बाहर आए। वैसे ये रास्ता बाहर को जाता है। तुम मुझसे मिलने तो नहीं आए थे? हाँ सॉरी, वो मैं वाकई इस वक्त बाहर जा रहा हूँ। क्या हो गया है जैन तुम्हें? गजल की तरबियत तो मुझे पता चल गई, लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता था कि नई दुल्हन को सलाम के लिए तो लाते। मॉम किस मुंह से पूछता? रात जो आप लोगों ने तमाशा लगाया उसके साथ जिस तरह का आपने सलूक किया ना, इसके बावजूद आप लोगों ने उसको नाश्ते तक के लिए नहीं बुलाया और एक छोटी मोटी रस्म तक नहीं की। रस्म? रस्म की बात कर रहे हो ना तुम? जिस तरीके से तुमने शादी की है ना, उसमें गुंजाइश रहती है रस्म की? मॉम अगर मैंने इस तरीके से शादी की भी थी तो आप औलाद की खुशी के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेती और मैं आपके ज़र्फ के सामने शर्मिंदा हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या शादी को कबूल ना करने को मेरी कमजोरी कह रहे हो? मॉम मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं आपके साथ। रुको जैन। मॉम क्या प्रॉब्लम है आपको? ये कोई वक्त है चिक चिक करने का? आपको पता है ना जब कोई इंसान बाहर जा रहा होता है तो चिक चिक नहीं करनी चाहिए। ये गजल क्या मुसीबत बन के मेरे सर पे नाजिल हो गई। मैं इस गजल को छोड़ूंगी तो नहीं। मेरा बेटा जैन जो मेरी मर्जी के बगैर कपड़े नहीं पहनता था, मेरी मर्जी के बगैर खाना नहीं खाता था, मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था, मेरे एक दफा कहने पर किसी की जान तक ले सकता था, आज वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है सिर्फ इस गजल की वजह से। अब अगर जैन से बात हो तो सही से पता चले आखिर ये सब हुआ कैसे। जिस तरह गजल ने मुझसे बात की है, इससे तो ये अंदाजा होता है कि उसे तो किसी की भी परवाह नहीं। हाँ तो कोई ना कोई बेस तो होगी ना। खुल्द और सारा चौधरी? नहीं, गजल उनकी बेस पर इतना उछल नहीं सकती, क्योंकि खुल्द और सारा चौधरी की कोई औकात नहीं इस घर में। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे सोचो कि करना क्या है। उसे छोड़ो,
तुम ये सोचो कि तुम अपना सबक क्यों बार बार भूल रही हो। क्या फिर से 10 दफा लिखवाऊं? अच्छा छोड़ो, देखो मेरा डाई खराब हो गया है, कि तुम मेरे बालों पर कलर कर दोगी? ऑर्डर करें? पूछ क्यों रही है मैम? ठीक है, मैं फिर हेड वॉश कर आती हूँ, तुम कलर बना दो। ये रेस्ट रूम जा रही है, मगर इसने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। मैम आप हेयर वॉश करके आ जाएं, मैं बाहर वेट करती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, तुम कलर बनाओ। मैम मुझे घर पे कुछ जरूरी फोन पे बात करनी है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आती हूँ अभी। हेलो सेवी, ये क्या हो गया? गजल कैसे आ गई इस घर में? वाकई में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। खैर तुम कहाँ हो? मैं कमरे से बाहर खड़ी हूँ। क्यों, आऊं बात करने? हाँ नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि कहीं तुम रायला के सामने फोन तो नहीं अटेंड कर रही। मैं पागल हूँ क्या सेवी? मैं बाहर हूँ और तुमसे बात करनी है गजल के बारे में। मुझे बताओ कि अब गजल के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कर सकती हो तुम? देखो, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मुझे मामलात उस तरह देखने हैं जिस तरह तुम चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारे मोहरों को गिरा दो, मगर हाँ मेरे मुंह ना लगना शकीला। देखो सेवी, मैंने जो भी किया तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया। और सेवी, हमारे दरमियान कोई जंग नहीं हो रही। तो मोहब्बत भी तो नहीं है हमारे दरमियान। तुम क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाते हो कि तुम मुझसे छिन चुके हो? अरे शकीला, तुम्हें तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तो तुमसे छिन कैसे गया? तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम्हें तीरों से खेलने का बहुत शौक है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चालाकियों से किसी की जमीन पे अपनी चालों से एक महल बना दोगी और फिर ये सोचोगी कि ये महल तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। मगर तीरों का खेलना बहुत बुरा होता है, हिसाब देना पड़ता है शकीला इसका। और जिस दिन उस जमीन का मालिक वापस आ गया ना शकीला, तो तुम्हें लात मार के उसी महल से बाहर निकालेगा जिस महल के लिए तुमने इतनी जद्दोजहद की है। समझी तुम? सेवी, सेवी। हाँ, अच्छा किया जो मुझे पहले से होशियार कर दिया। अब तामीर से पहले प्लॉट को रास्ते से हटाना है ताकि दावे का खतरा ही ना रहे। हाय, मैं आपको मिस कर रही थी। क्यों? कुछ अलग सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अचानक बहुत समझ आ गई। कुछ ऐसा जो बस महसूस हो रहा है मगर दिख नहीं रहा। क्योंकि तुम्हारी भीतर की आंख खुलने लगी है। भीतर? ये तो टर्किश नेम है ना? किसी लड़की का नाम है टर्की में। हो लुकी तुम, भीतर मतलब अंदर की आंख, बोलो तो मन की आंख। ओह, यू मीन थर्ड आई? हाँ, ऐसे ही समझ लो। तुम दरअसल मेरी हिदायत के मनोअन चल रही हो। अरे हाँ, इस हफ्ते सभी का फोन आया था और उसमें मेरे घर आने का भी कहा। इनफैक्ट वो आया भी, मगर उस वक्त शकील मेरे घर में था। अच्छा सुनो, याद आया तुमने शकील का नाम ले लिया। अब से तुम्हें शकील से मिलने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि उसकी तरफ अंधेरे पड़ रहे हैं। वैसे भी वो बहुत ही लो लाइफ है। 35 लाख लेके प्रोडक्शन करने चला है। वो 35 लाख भी उसका ससुर उससे वापस लेने वाला है। तुम बस उसे अब बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाओगी ना? अरे मुझे क्या पड़ी है, मेरा टारगेट तो सभी है। उसकी तो बस मैं आपके कहने पर दिलजोई कर रही थी। अब तुम्हें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा मिल रहा है। बस अब जैसे ही सेवी का झुकाव तुम्हारी तरफ बने, फौरन उसे दबोच लेना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी यहाँ तुम्हारा बेडरूम भी है। सर तो अपना घर देख रही थी। वैसे क्या गेम खेली है तुमने? एक ही झटके में मेरी देवरानी बनकर आ गई इस घर में। मैं तो सहेली बनकर आना चाहती थी। तुम्हारे एटीट्यूड ने मुझे देवरानी बनने पे मजबूर किया। तुम बनी नहीं हो, तुम बनने की कोशिश कर रही हो, और इसी चक्कर में तुम सहेली भी नहीं रहोगी। तो ना रहो, जबरदस्ती बनी या जैन के शिद्दत से चाहने पे बनी, बहरहाल बन तो गई ना। और देवरानी बनने का मतलब समझती हो? जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, और जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मगर फर्क ये है कि मेरी सास मुझ पर वारी नहीं आरी जाती है, और तुम्हें तो इन्होंने कबूल ही नहीं किया, ना ही वो तुम्हें बहू एक्सेप्ट करेंगी। यार इन्हें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे बड़ी इज्जत से इस घर में लेकर आए हैं। बस चंद दिन ठहर जाओ, फिर उतनी ही बेइज्जती से मामा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। उफ तौबा, तुम इतनी जलती हो मुझसे, ये तो मुझ पे आज खुला है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे इस घर में रहना है, और मैं अपनी सास से नहीं बिगाड़ सकती, और मेरी ये इज्जत मेरी सास की वजह से है। एक तो मैं तुमसे बहुत चिड़ी हुई हूँ, और ऊपर से ये शकीला। इस शकीला की तो तुम देखना मैं क्या मिट्टी पे लीड करती हूँ। यार तुम किसी और चीज़ में मेरा साथ दो ना दो, प्लीज़ इस मैटर में ज़रूर देना। ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज। तुम्हें क्या जरूरत है मेरी जान इतना तैयार होने की? तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। Really? अच्छा ये बताओ कि आजकल तुम कहाँ घूमते फिरते रहते हो? यार बस दरअसल तुम्हें पता है ना कि मुझे वेब सीरीज़ बनानी है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखवाना और एक टीम बनानी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है मेरी जान, मेहनत। अच्छा यही सब ना तुम पापा को भी फ़ोन करके बता दो। वो पूछ रहे थे कि तुमने क्या क्या किया है। अच्छा बता दूंगा। अच्छा सुनो, एक ख्वाहिश है मेरी। देखो रज़िया प्लीज, अब ये मत कहना कि मुझे हीरोइन कास्ट करो। हीरोइन ना सही, हीरोइन की बड़ी बहन या सहेली तो बन सकती हो ना। अब माँ बनने की उम्र तो है नहीं है मेरी। ये माँ बनने वाली बात तुम सच में कह रही हो या सिर्फ ड्रामे की बात कह रही हो? ओफो बुद्धू, ड्रामे की बात कर रही हूँ। अब ख्वाहिश बोल के ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे सच में कास्ट कर लो। अच्छा तो फिर? ख्वाहिश तो मेरी ये है कि तुम पारस को कास्ट नहीं करोगे। क्या? हाँ, इतनी लड़कियां हैं शोबिज में, किसी और को कास्ट कर लो, लेकिन पारस को नहीं। मगर रज़िया मैंने देखो रज़िया, मैंने पारस को 50,000 एडवांस दे दिया है। दिखाओ मुझे वाउचर। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। पारस को तो जरूर दिए होंगे तुमने, थरक जो है तुम्हारी। देखो रज़िया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैंने इस वेब सीरीज में से प्रॉफिट तुम्हारे फादर को देना है, और इस फील्ड के अंदर मुझे अपने पाँव जमाने हैं।
कदम जमे या उखड़े, तुम पारस को कास्ट नहीं करोगे। उसकी सिर्फ पारस को कास्ट करने में ये हालत है, तो जब मैं उसके साथ काम करूंगा तो तब उस पर क्या गुजरेगी। मैं पारस को कहता हूँ कि वो मुझे कोई छोटी सी तहरीर लिख के 50,000 की व्हाट्सएप कर दे। मैं अभी बिजी हूँ शकील, बाद में कॉल बैक करती हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके, जल्दी बोलो जो बोलना है। पारस, आज के हम लोग डिनर पे मिल सकते हैं? नो। अच्छा चलो एक काम करते हैं कि कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो वहीं पर लंच ले आऊंगा। नो, कल तो मैं अपने शूट पर होंगी। इनफैक्ट मैं तो पूरा वीक ही बिजी हूँ, अभी भी बस शूट के लिए निकल रही थी। खैर, ओके बाय। चिक्कू से कैसे जान छुड़वाई जाए? पारस को क्या हुआ है? ये तो वो पारस नहीं जो मेरे साथ थी। ये तो बहुत बदल गई है। तो तुमको शामिद ने हकीकत बताई दी, मगर आपने मुझे अपना नहीं समझा। मैं जब पहले यहाँ आई थी तो ये सब कुछ हो चुका था, मगर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। खुद से भी दोहराने को दिल नहीं किया। हालांकि तुम्हारा भाई गरीब सा आम सा लड़का है। पता नहीं कब जान छूटेगी इस लफ्ज गरीब से। मगर मालूम नहीं उसमें क्या बात है। उसकी ईमानदारी, खलूस और सच्चेपन ने मेरे दिल में घर कर लिया। इसीलिए ये मुझसे बहुत बड़ी गलती, बल्कि खता कहो, मगर फिर भी मैंने उसे दोबारा अपनाने का फैसला कर लिया। तो फिर फीफी इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप हलाले के लिए किसी और से निकाह क्यों नहीं कर रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी और से शादी या निकाह को। अब इसको क्या बताऊं कि कोई तैयार ही नहीं हो रहा। तो फिर इस तरह तो ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। ये मेरी इज्जत का भी तो सवाल है ना। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? एक गरीब से आम से लड़के ने मुझे तलाक दे दी और मैं फिर भी उसे अपनाना चाह रही हूँ। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। क्या करें? ओहो, आज तो ये यहाँ से हिल भी नहीं रही और कोई फोन भी तो नहीं आ रहा है इसे। कैसे भेजूं मैं इसको यहाँ से? अल्लाह करे कंगन इसी में हूँ। देखें फीफी, आप बस भी करें। शाहमीर इस सब पर बहुत शर्मिंदा है और फिर आपके इस हलाले की वजह से बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं। यकीन माने, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। क्या शामी ने तुमको कुछ सिखा कर भेजा है? बिल्कुल भी नहीं फीफी, बल्कि मैं तो उसे घर में भी देखती रहती हूँ, हर वक्त कमरे में अकेला सोचता रहता है कुछ ना कुछ। और यहाँ फिर आपको ही देख लें। देखे तो सही, आप तो वो फीफी लग ही नहीं रही जो पहले थी। अपना चेहरा तो देखें किस तरह मुरझा गया है। हालांकि कल ही फेशियल करवाया है। फीफी, आपके तो चेहरे की ग्लो ही खत्म हो गई है बिल्कुल। एक सेकेंड। शुक्र है आज मैं रायला का स्किन फ्रेशनर उठा लाई। अब वो गले से ढूंढती फिरेगी। अच्छा देखें, ये देखें। एक सेकेंड, अब ये मत समझिएगा कि मैं कॉस्मेटिक्स बेचने लग गई हूँ। ये बहुत अच्छा स्किन फ्रेशनर है। आप इसे यूज करें और 5 मिनट में इतनी अच्छी ग्लो आ जाएगी आपकी स्किन पे। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ करने को। अब
कम ऑन फीफी प्लीज, आपको मेरी कसम। प्लीज। फीफी प्लीज एक बार, अच्छा एक बार ट्राई करें। अच्छा बस आपने 5 मिनट इसका मसाज करना है, मैं उतनी देर चाय पी रही हूँ, फिर आप आके मुझे दिखाएं, इतनी अच्छी ग्लो आएगी। अच्छा, आती हूँ अभी। थैंक यू। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे कंगन है ये तो, काफी एक्सपेंसिव भी लगते हैं। वैसे शकीला ने ये बहुत अच्छा किया कि कंगन मुझे लाकर दे दिए। अब मैं इनको शो में पहन कर जाऊंगी, वहां ऐसे पोज दूंगी कि कंगन वाज़े नजर आए और रायला इनको देख ले। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर सभी ने मुझे पूछा कि ये कंगन मेरे पास किधर से आए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको। हेलो। हाय, खुल चौधरी बात कर रही हैं, है ना? हाँ, आप कौन? मैं मशहूर फिल्म स्टार पारस बात कर रही हूँ। ओह पारस, कैसी हैं आप मैम? अरे यार, मैम मैम कहना बंद करो, हम एक ही एज ग्रुप के हैं। ओके तो पारस, आज कैसे याद किया मुझे? खुद अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं तो रिफ्यूज़ तो नहीं करोगी ना? क्या? मैं कल सुबह तुम्हारे शो में एज अ गेस्ट आना चाहती हूँ। ओके। ओके, बाय। बाय। मेरे जाने के बाद किसी से बात तो नहीं हुई? कोई नजर ही नहीं आया घर में मुझे। हाँ, बस रायला से थोड़ी बहुत मुंह मारी हुई थी। यार गजल, वैसे तुम आते ही पड्डों में पड़ गई हो। यार अब ये छोटे छोटे फड्डे तो होते ही रहेंगे, ससुराल जो ठहरा मेरा। जरूरी है, लड़कियां ससुराल जाने के बाद वो मारी तो जरूर करती है। वो छोड़ो, अच्छी बात यह कि रायला और मैं फाइनली एक बात पे एग्री किए हैं। शकीला की इंसल्ट पर ना? हाँ, इससे ना मैंने नौकरी से निकालने, और वो भी बहुत जलील करके। क्यों? ताकि मैं इसे अपनी मुलाजमा रख सकूं। तुम्हारी मुलाजमत तो वो कभी भी नहीं करेगी। और ना इस पे तुम उसे मजबूर करो, और ना उसकी कोई वीकनेस भी पकड़ो। जहां तक मुझे पता है कि
उसकी एक ही वीकनेस हो सकती है, वो है सैवी भाई। और उसके लिए तो रायला की मुलाजमा बनने पर भी राजी हो गई थी। ये तो ना गलत फहमी है तुम्हारी। वो सेवी का सहारा लेके अपना कद ऊंचा करना चाहती थी। चलो, कद ऊंचा करने के लिए भी उसने सेवी भाई को चूज किया, तो क्या हुआ? मेरे जहन में आ गया प्लान। अब मैं उसे अपनी मुलाजमा बनने पे मजबूर कर सकती हूँ। ओहो भाई, शौक तो देखो। यार तुम्हें ना अंदाजा नहीं है, इसने पूरी यूनिवर्सिटी में सबको बताया था कि मेरी रिश्तेदार है, और मैं इतना ऑकवर्ड फील करती थी। तुम्हारी मम्मा ने भी उस दिन यही ताना दिया मुझे कि मेरी रिश्तेदार है। बड़ी एम्बैरेस होती थी मैं, पता। वैसे मॉम के जिक्र से याद आया, मैं सारा आंटी से मिला था, वो तो बहुत अच्छी खातून है। यार तुम ना ये औरतों की साइकी को नहीं जानते। ये अपनी औलाद के लिए तो बड़ी अच्छी होती है, मगर सौतन की औलाद के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। फेक प्रिटेंड करती हैं बस। ऐसा क्यों है? यार ताकि वो ना अपनी सौतन की औलाद को तोड़ सके और अपनी तारीफ करा सके उसके बच्चों से। वाह, मुझसे शादी होते तुम कितनी अक्लमंद हो गई हो। यार जैन, चलो जैसा तुम कह रही हो, अगर ऐसा है तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हम दोनों के लिए? हाँ, हम दोनों आज ही सारा आंटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? पारस का बदलना कहीं इत्तेफाक तो नहीं, या ऐसा तो नहीं कि पारस के साथ या पारस की बैक पर किसी प्रोड्यूसर या बहुत बड़े डायरेक्टर का हाथ हो, इसलिए वो मेरे साथ बदल गई हो? या फिर ये बाबा बाल की कारस्तानी तो नहीं? खैर जो भी हो, मैं जल्दी पारस को प्रपोज कर दूंगा। पारस, will you marry me? जानते हो शकील, औरत की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश होती है? क्या? कि कोई उसे सच्चे दिल और पूरी शिद्दत से जाने, और वो खुद को अपने महबूब की बाहों में ना महफूज समझती है। मगर औरत का एक मसला है कि वो खुद को उसी शख्स से चाहे जाना चाहती है जिसे वो खुद चाहती हो। पारस, अपनी मोहब्बत की भीख प्लीज मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हारे हक में फैसला कर चुकी हूँ। ये इस टाइम किस वबाल का फोन आ गया? रजिया ने कहा था कि अब्बू को बता दो। चलो अब्बू को बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो भाई तू? कुछ नहीं अंकल, मैं वेब सीरीज की तैयारी कर रहा हूँ। वो तेरे को 20 दिन हो गए पैसे लिए, 2 लाख से ज्यादा तो तू खा चुका है और अभी तक सिर्फ तैयारी ही कर रहा है।
अरे तेरे को तो अभी तक शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। अंकल अंकल मेरी बात तो सुने। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा किसी गलत जगह पे फंसवा दूं मैं। तेरे को पता है 20 रोज में मैं इस पैसे को 3 बारी लगाकर कम से कम 5 लाख का नफा कमा चुका होता। अब देखिए अंकल, वो क्या है ना कि मैं 2 लाख पहले ही आर्टिस्टों का एडवांस दे चुका हूँ। बस तेरे को कमाना है तो मेरा बिजनेस संभाल ले, नहीं तो अपने बाप का घर बेच आकर सीरियस बना ले या चोरी डकैती करके सीरियस बना ले। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, बात खत्म। अंकल मेरी बात तो सुने। अंकल बात तो सुने मेरी। पारस की कौन? नहीं, सुबह सुबह हेलो। गुड मॉर्निंग शकीला। गुड मॉर्निंग। खैरियत है सब? यस। तुमने शेर मारा और मैंने शेर की खाला। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। मैं कल के मॉर्निंग शो में हूँ। टीवी ऑन कर लो, थोड़ी देर में हम ऑन एयर जा रहे हैं। और पता है क्या, मैंने वही कंगन पहन रखे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। क्या? वाह। बस अब तुम शो ऑन एयर होते ही रायला को फोन करना और कहना, अरे रायला देखो तो, पारस ने तुम्हारे मुंह दिखाई वाले कंगन पहने हुए हैं। जबरदस्त यार, तुम तो बहुत कमाल खेली हो। अच्छा, खुल बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, ओके ठीक है, ओके बाय।